तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को चटाई धूल। तीनों ही सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, भाजपा का नहीं खुला खाता। वहीं हिमाचल प्रदेश में बन गई कांग्रेस सरकार, गुजरात में बीजेपी ने गाड़े झंडे। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की एमसीडी चुनाव में जीत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2024 में मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा 2024 में केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी की होगी लड़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर विधानसभा सीट पर सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एक और एफआईआर हुई दर्ज। मतदान केंद्र पर शख्स से मारपीट करने का पुलिस ने लगाया अब्दुल्ला आजम पर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मैनपुरी में बीजेपी ने हार का शिवपाल सिंह यादव से लिया बदला। शिवपाल सिंह यादव की जेड प्लस सिक्योरिटी घटाई, फिर सीबीआई का नोटिस जारी किया और अब सीबीआई के बाद ईडी का भी बीजेपी ने नोटिस शिवपाल सिंह यादव को भेज दिया है। क्या पूरी खबर इसको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतते ही भाजपा नेताओं की आई सामत। दिल्ली एमसीडी के दफ्तर में बीजेपी नेता के साथ गार्डों ने की पिटाई। गार्डों ने घसीटकर एमसीडी ऑफिस से निकाला बाहर, वीडियो हुआ वायरल। क्या है पूरी खबर इसको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार में देश बना दंगों का केंद्र। पिछले 5 साल में करीब 3000 हुई सांप्रदायिक घटनाएं। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में क्या खुलासा किया है, पूरी खबर इसको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आप देखते रहिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चटाई भाजपा को धूल। तीनों ही सीटों पर पीछे चल रही है भाजपा, सभी पर सपा आगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो गुजरात में बीजेपी ने गाड़े झंडे। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आंसू पड़ा साफ, समाजवादी पार्टी ने कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट मैनपुरी को जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं रामपुर में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। खतौली विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो डिंपल यादव को 4,97,352 वोट मैनपुरी लोकसभा सीट पर मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 2,59,023 वोट मिले हैं। अगर दोस्तों खतौली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आगे चल रही है। यहां पर 68,554 वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिले हैं, जबकि 55,084 वोट जो है बीजेपी को मिले। अगर दोस्तों रामपुर की बात करें तो रामपुर में 42,278 वोटों से समाजवादी पार्टी के नेता आसिम रजा आगे चल रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर 33,707 वोटों से पीछे चल रही है। आकाश सक्सेना पीछे चल रहे हैं। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रच दिया। वहीं 25 सीटें भाजपा को मिली हैं और 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा है। अगर दोस्तों गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। गुजरात में बीजेपी ने 157 सीटें जीत ली हैं। 16 कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, 5 सीटें आम आदमी पार्टी को और 4 अन्य को मिली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गुजरात छोड़कर दोनों ही राज्यों में भाजपा को धूल विपक्षी पार्टियों ने चटा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में 5 सीटें मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने मोदी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीट पहली ही बार में मिल गई। वहीं आपको बता दें कि 5 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित है और आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव लोकसभा का लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि 2024 में केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा को धूल चटाई और सीटों पर कब्जा किया और भाजपा को यहां से खदेड़ दिया। 15 सालों में पहली बार आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की, क्योंकि 15 साल से दिल्ली एमसीडी चुनाव बीजेपी ही जीतती आ रही थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत हुई और सरकार बना ली और भाजपा का यहां पर हार गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर एफआईआर हुई दर्ज। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एफआईआर रामपुर में दर्ज की है। अब्दुल्ला पर यह एफआईआर रामपुर जिले के एक पोलिंग बूथ पर एक व्यक्ति से मारपीट और मतदान नहीं करने के आरोप में दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने 3 पत्रकार विकास सिंह, अंकुर प्रताप सिंह और शहबाज को भी नामजद किया है। ये एफआईआर रामपुर निवासी नदीम
खान की शिकायत के आधार पर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 5 दिसंबर को रामपुर में वोटिंग के दौरान हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब वह मतदान केंद्र की ओर जा रहा था तभी खान ने 3 पत्रकारों व समर्थकों की भीड़ के साथ उन्हें रोका और पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। वहीं जब शिकायतकर्ता ने पहचान पत्र दिखाने से मना कर दिया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से रामपुर में आजम परिवार को परेशान बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर हार के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से बदला लेने के लिए शिवपाल यादव को भेजा ईडी का नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी को धूल चटा दी। डिंपल यादव ने लगभग 1.5 लाख, माफ कीजिएगा 2 लाख वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि इसी जीत से नाराज होकर बीजेपी ने अब शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रिवर फ्रंट घोटाले जांच ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। इस मामले में एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव, इससे जुड़े तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवपाल सिंह यादव को ईडी का नोटिस केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह नोटिस किस मामले में किया गया है, लेकिन ईडी इस पर एक्शन ले सकती है। दरअसल आपको बता दें कि पहले शिवपाल सिंह यादव से जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा वापस ली गई, फिर सीबीआई का नोटिस दिया गया और अब शिवपाल सिंह यादव को ईडी का भी नोटिस भेज दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बीजेपी की बात नहीं मानने पर किस तरह से शिवपाल सिंह यादव को जेल में डालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम ईडी सीबीआई किसी के भी नोटिस से नहीं डरते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव हारते ही एमसीडी दफ्तर से बीजेपी नेता के घसीट कर गार्डों ने किया बाहर, वीडियो हुआ वायरल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बीजेपी नेता को नगर निगम के दफ्तर से सुरक्षा कर्मियों ने घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बीजेपी के नेता एक शिकायत लेकर नगर निगम के ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान नगर आयुक्त ने संभव पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने को कहा। इस बात पर बीजेपी नेता भड़क गया, जिसके बाद नगर आयुक्त और नेता के बीच काफी बहस हुई। इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने तो नेता को पकड़कर घसीटते हुए ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है और आम आदमी पार्टी के एमसीडी पर कब्जा होने के बाद किस तरह से बीजेपी नेताओं को पीटा जा रहा है और घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान ने 4 लोगों को फांसी पर लटकाया। इजराइल के मोसाद के लिए जासूसी करने का लगा था आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरानी अधिकारियों ने इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के आरोप में रविवार को 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। सरकारी IRNA समाचार एजेंसी के मुताबिक 3 अन्य लोगों को भी लंबी जेल की सजा मिली है। समाचार एजेंसी के मुताबिक इन सदस्यों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड था और इन्होंने देश की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश की थी। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन कथित जासूसों को फांसी दी गई उनमें शाहीन ईमानी, मोहम्मद आबादी, हुसैन और मिलाद अशरफी और मचौरा सहबंदी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इनके साथ साथ 10 अन्य लोगों को भी जेल की सजा सुनाई गई, जबकि इन 3 लोगों को फांसी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान ने ये बड़ी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार में बीते 5 साल में 3000 से ज्यादा भारत में हुए सांप्रदायिक दंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार में पिछले 5 सालों में करीब 3000 सांप्रदायिक दंगे के मामले सामने आए हैं और कोई और रिपोर्ट नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार ने इसका खुलासा आज किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि साल 2017 से 2021 के बीच सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों से जुड़े 2900 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। नित्यानंद राय ने राज्यसभा के एक सवाल के लिखित जवाब में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि साल 2021 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के 378, 2020 में 857, 2019 में 438, 2018 में 512 और 2017 में 700 मामले दर्ज किए गए। यानी आपको बताएं दोस्तों कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही देश में सांप्रदायिक दंगे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर फिर से दिया विवादित बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने फिरोजाबाद पहुंचकर एक बार फिर से
से श्रद्धा हत्याकांड पर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू बेटियां अपने आप को मुस्लिम लड़कों से बचा कर रखें, नहीं तो श्रद्धा जैसा हाल उनका होगा। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हिंदू लड़कियां कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी अब्दुल ऐसे होते हैं। उनका साफ कहना था कि जितने भी मुस्लिम लड़के हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं और श्रद्धा जैसा हत्याकांड मुस्लिम लड़के करते हैं। पहले हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं, अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसकी हत्या कर देते हैं, जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही विवादित बयान साक्षी महाराज ने दिया है। अब देखते हैं साक्षी महाराज पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं।